हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। इस वीडियो में ग्रीष्मकालीन गृहकार्य के अंतर्गत कक्षा 6 में गणित विषय की दूसरे नंबर की वर्कशीट हल करेंगे। इससे पहले वर्कशीट 1 हल कर चुके हैं। इसके बाद में 4 वर्कशीट और शेष रहेंगी। ग्रीष्मकालीन गृहकार्य के अंतर्गत ये वर्कशीट दी गई हैं। कक्षा 5 में जो विद्यार्थी थे अब 6वीं क्लास में आ रहे हैं, 5वीं के एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उनके लिए अब नई कक्षा में प्रवेश करते ही जब विश्वविद्यालय जाएंगे तो उस समय ये गृहकार्य उनको दिखाना होगा। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस गृहकार्य के अंतर्गत इस वर्कशीट के अंतर्गत भिन्नों के बारे में यानी भिन्नों की अवधारणा के बारे में समझ पाएंगे। तो भिन्न किस प्रकार से कार्य करती हैं। आगे प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आगे आप खाली स्थान दिए हुए हैं। पहले तो चित्र दे रखा है एक, जैसे मान लो गोल रोटी का आकार दे रखा है, गोल वर्त दे रखा है, इसको 4 बराबर के भागों में बांट रखा है, यानी 4 हिस्से 4 टुकड़े कर रखे हैं। अब इन 4 टुकड़ों में से एक टुकड़े में कलर भर रखा है, रंग भर रखा है, और 3 टुकड़े खाली हैं, अर्थात छायांकित भाग है, यानी छाया दर्शाई हुई है, एक में रंग भरा हुआ है। अब ये लिखा हुआ है, चित्र में छायांकित भाग की भिन्न क्या होगी। तो कहने का मतलब ये है कि कुल बराबर के भाग कितने, 1 2 3 और 4, कुल भाग हैं 4, तो इसलिए 4 को नीचे लिखते हैं और जितने में छाया भरी हुई है उसको ऊपर लिखते हैं। तो छाया 1 में भरी हुई है तो 1 को ऊपर लिख दिया। इस प्रकार से इसको पढ़ते हैं 1/4। ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं, इसलिए इसको अंश बटा हर भी बोलते हैं, अंश बटे हर भी बोलते हैं। जो कुल भाग होते हैं, कुल भागों की संख्या होती है वह तो नीचे लिखी जाती है हर के रूप में, और कुल भागों में से कितने भागों में रंग भरा गया या कितने भाग लिए गए हैं, यानी 4 में से 1 भाग को ले लिया अपन ने, तो इसको लिखेंगे ऊपर, यानी अंश के स्थान पर पढ़ेंगे इसको 1/4। इस प्रकार से बराबर किए गए कुल भागों की संख्या, यानी बराबर भाग हैं इसमें 4 हैं लिखा हुआ है। कुल भागों में छायांकित भाग कितने हैं, छायांकित भाग 1 है। तो भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न कहते हैं छायांकित भागों की संख्या, मतलब छाया वाले कितने भाग दर्शाए गए हैं उनकी संख्या ऊपर लिखेंगे और कुल भागों की संख्या नीचे लिखेंगे। इस प्रकार से भिन्न को प्रदर्शित करते हैं। अब इसको समझने का आप प्रयास करेंगे उदाहरण के माध्यम से। कुल बराबर भाग हैं, जैसे किसी में बराबर भाग हैं 4, बराबर भाग हो गए 4, और छायांकित भाग है 1, तो इसको कैसे लिखेंगे 1/4, यानी ऊपर छायांकित भाग को ऊपर लिखेंगे, कुल भाग बराबर भाग को नीचे लिखेंगे, तो 1/4 हो गया। और ऊपर वाले भाग को अंश बोलते हैं, यानी अंश कितना हो गया 1, और हर कितना हो गया, नीचे वाला जो भाग होता है वह हर कहलाता है, तो ये हो गया 4। अब अगला दूसरा अपने को भरना है, ये है कुल बराबर भाग कितने हैं, 12 हैं। 12 में छायांकित भाग अर्थात छाया कितने में भर दी, 5 में भर दी, तो 5 को तो लिखना है ऊपर, तो लिख दिया, और नीचे कुल भाग कितने 12 थे। 5 क्या है, अंश है, और 12 क्या है, हर है, तो इस प्रकार से लिख दिया। आगे वाला देखना, कुल बराबर भाग है 8, इसमें बराबर भागों की संख्या हो गई 8, और छायांकित भाग कितने हो गए, छायांकित भाग हो गए इसमें 6। तो कैसे लिखेंगे 6/8 लिखेंगे इसको, 6/8, यानी 8 में 6 भाग, तो अंश कितना हो गया 6 और हर कितना हो गया 8। इसी प्रकार से आगे यहाँ पे दे रखा है 3/5 लिखा हुआ है, 3/5, इसका मतलब ऊपर वाला अंश का भाग है 3, तो अंश वाली जगह पे 3 लिख दिया, और नीचे वाला भाग होता है हर का, तो हर वाले स्थान पे 5 लिख दिया। तो छायांकित भाग यानी ऊपर वाला भाग 3 है इसमें, तो छायांकित भाग में 3 आया और कुल बराबर भाग कितने आए, 5 आए, तो इस प्रकार से लिखेंगे। आगे बीच में यहाँ पे 5/7 दिया हुआ है। इसके आगे वाले 2 खाली जगह दे रखे हैं और पीछे वाले 2 खाली जगह दे रखे हैं, तो उनको भरेंगे अपन। यानी 5 तो क्या है इसमें अंश है, तो अंश की जगह पे लिख दिया, और हर कितना है 7 है, तो 7 हर की जगह पे लिख दिया। इसके बाद में तो कुल बराबर भाग हो गए 7, इसलिए पहले लिख दिया, और छायांकित भाग हो गए 5, तो ये 5 हो गए। इसके बाद में है यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है। इस 3 और 8 को देखें तो 8 क्या है, हर का मान है 8, तो यानी बराबर भाग है, तो इसलिए यहाँ पे हर का मान 8 लिख दिया। इसके बाद में हर की जगह पे अंश का मान कितना है, अंश का मान 3 है, तो अंश का मान यहाँ पे 3 लिख दिया। और इसके बाद में इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, 3/8 लिखेंगे। आगे देखेंगे तो 7 और 10 लिखा हुआ है, यानी ये 10 क्या है, 10 तो है कुल बराबर के भाग, तो 10 लिख दिया कुल बराबर के भाग यहाँ पे। और ये क्या है, अंश है, अंश कितना है 7 है, तो 7 लिख दिया। और भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे 7/10। इस प्रकार से ये वर्कशीट अपनी कंप्लीट हो गई है। इसमें भिन्न की अवधारणा को समझ पा रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे आपको गणित विषय के अन्य वीडियो नियमित रूप से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।